रेलवे में ज्यादातर सर्विस का अब निजीकरण हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे की प्रमुख सेवाओं को छोड़कर सभी सर्विसेज को आउटसोर्स करने की वकालत की। साथ ही उन्होंने अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी जोर दिया। गौरतलब है कि सरकार ने 92 साल के बाद आम बजट और रेल बजट का विलय किया। वित्त मंत्री ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि आगामी बजट लोक लुभावन नीतियों वाला नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के परफॉर्मेंस और इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाना जरूरी है, नहीं तो रोडवेज और एयरलाइन से वो पिछड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे का मुख्य काम ट्रेन की सर्विस देना है, ना कि यात्रियों को हॉस्पिटैलिटी देना। इसलिए जरूरी है कि हॉस्पिटैलिटी जैसी सर्विस को आउटसोर्स कर दिया जाए। The core competence of the railways is really to drive trains, to provide those services. Hospitality may not be the core competence of the railways. And therefore, what is not within its core competence, the principle of outsourcing, which is accepted world over, can be a logical addition to those activities of the railways. And therefore, your accounting systems really must reveal more instead of concealing the reality. समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, जेटली के बयान से माना जाए कि सरकार रेलवे का निजीकरण कर सकती है? जी बिल्कुल, वित्त मंत्री ने आज दिए बयान में रेलवे की खस्ता हालत, बढ़ते हुए घाटे और साथ ही सरकार की रेलवे को लेकर आगे चलकर कैसी नीति रहनी है, इसको लेकर जिक्र किया है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेलवे का राजनीतिकरण काफ़ी हुआ है। हर एक राजनीतिक पार्टियों ने रेलवे बजट के जरिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है, जिसमें नई ट्रेनों की घोषणा हो, पटरियाँ बिछाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात हो, लेकिन हुआ बहुत कम है। हालत यह है कि रेलवे बाकी जिनसे उसकी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, चाहे रोडवेज हो या फिर एविएशन, उससे काफ़ी पीछे खसकता हुआ नज़र आ रहा है। और यही नहीं, रेलवे में जो घाटा है वो धीरे धीरे खाई की तरह बनता जा रहा है, जिसको पाट पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल साफ किया है कि देखिए, अगर रेलवे को इस कंपटीशन में बने रहना है तो इस घाटे को कम करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस को सुधार उसमें लाना होगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट पार्टी भी रेलवे में अपनी योगदान दे। प्राइवेट पार्टी को शामिल करने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, सरकार भले सीधे तौर पे इस शब्द का इस्तेमाल ना कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि धीरे धीरे प्राइवेट पार्टीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि संचालन रेलवे अपने पास, सरकार रेलवे का जो संचालन है वो अपने पास रखे, लेकिन बाकी तमाम जिम्मेदारियां सरकार अपने दायरे से बाहर करके निजी हाथों में सौंप सकती है, चाहे वो टिकटिंग हो या फिर हॉस्पिटैलिटी हो, इसको प्राइवेट पार्टीज को सौंप सकती है। मकसद यही है कि रेलवे की स्थिति को सुधारा जाए। जी, बहुत शुक्रिया समीर इस बातचीत के लिए आपका। साइरस मिस्ट्री के इस्तीफे के बाद आज इंडियन होटल्स की ईजीएम में उनके आरोपों का मुद्दा गरमाया। साइरस मिस्ट्री ने आरोप लगाया था कि विदेशों में होटल खरीद की डील ऊंची कीमत पर की गई थी। कंपनी के पूर्व सीएफओ अनिल गोयल ने ईजीएम में मिस्ट्री के आरोपों को गलत बताया। गोयल ने कहा कि सी रॉक की डील सही कीमत पर हुई थी। डील महंगी जरूर थी, लेकिन मैनेजमेंट ने इसके लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकाई थी। The Sea Rock acquisition that we acquired in 2009, and there is a perception created that the management knowingly overpaid for the transaction and that we housed the transaction in an SPV which was not necessarily kosher. So I'd like to confirm that both the allegations are totally incorrect. The fact of the matter is that it's an expensive transaction, but expensive does not mean that the management has knowingly overpaid. इंडियन होटल्स की ईजीएम में निवेशकों का कहना है कि संस्थागत निवेशकों को भी वोटिंग करनी चाहिए। इससे दूसरे छोटे निवेशकों को वोट के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। Public sector financial institution head, I have appealed to them to vote, come out and vote, because they have huge vested interest in terms of shareholding. They keep allowing this to keep drifting. These misunderstandings drift in public. The share price will fall. So they stand to lose. They means the public. मोबाइल फोन आपकी कैशलेस जिंदगी का आधार बन चुका है, लेकिन क्या हो अगर आपका यह फोन ही चोरी हो जाए? ऐसे में क्या करेंगे आप? कैसे सुरक्षित रखेंगे अपना पेमेंट करने का डेटा? कैसे फिनटेक कंपनी आपके डेटा को सुरक्षित रखने में आपकी मदद कर सकती है? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कैशलेस जिंदगी, हाईटेक जिंदगी, और अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए
तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। आपको कई चीजें या तो ब्लॉक करानी पड़ती हैं या फिर इनके पासवर्ड बदलने पड़ते हैं। इनमें शामिल हैं वो चीजें जिनसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में पेमेंट करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, बैंकिंग अकाउंट। लेकिन अब एक फोन कॉल से ही सब काम हो जाएं, यानी आपके कार्ड और मोबाइल वॉलेट ब्लॉक हो जाएं, जिससे कोई भी आपके फोन के जरिए आपके पैसे पर सेंध न मार सके। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही फिनटेक कंपनियां जो अपने ग्राहकों को उस वक्त मदद देती हैं जब उनका फोन चोरी हो जाता है। वन असिस्ट और सीपीपी इंडिया अपने ग्राहकों को ऐसे ही मुश्किल वक्त में मदद करती है। आप केवल एक फोन कर अपने तमाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं। फोन चोरी होने की सूरत में ये कंपनियां आपके सिम कार्ड को भी ब्लॉक कराती हैं, जिससे आपके फोन पर ओटीपी ना जनरेट हो पाए और ना ही फोन बैंकिंग का कोई इस्तेमाल कर पाए। इतना ही नहीं, ये कंपनियां आपके घर में पर्सनल असिस्टेंट भेजती हैं जो आपको आपकी खोई हुई चीजें दोबारा बनवाने में मदद करती हैं। वहीं अगर आप थाईलैंड या मलेशिया जैसी जगह घूमने जाते हैं जहां डेबिट क्रेडिट कार्ड सुरक्षा नियम मजबूत नहीं है, तो ये कंपनियां आपको वापस आने के बाद डुप्लीकेट कार्ड जारी करवाने में मदद करती हैं। इन कंपनियों के कई बड़े बैंकों के साथ करार है और फोन खोने की सूरत में ये कंपनियां आपके आसानी से सभी कार्ड ब्लॉक करा देती हैं। इन कंपनियों के साथ जुड़ने के और भी कई फायदे हैं। आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के फ्रॉड होने की सूरत में आपको 3 दिनों में उसे रिपोर्ट करना होता है, तभी आपको उसका क्लेम मिल पाता है। लेकिन ये कंपनियां आपको 45 दिन का वक्त देती हैं, जिससे अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं तो बिना किसी जल्दबाजी के आराम से क्लेम भर सकते हैं। यानी फिनटेक कंपनियों की मदद से आप कैशलेस जिंदगी में बिना टेंशन के खरीदारी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।